हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से 13 to 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जो टॉपिक था हमारा, उसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, 15 से 20 क्वेश्चंस वहाँ पे किए थे। ठीक है, उसी का कंटिन्यूएशन है अभी कि हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है उस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रीसाइडेड ओवर द महात्मा गांधी। इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर है बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, अनब्रिडल्ड सेशन, अनब्रिडल्ड सेशन, बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, तो बेलगाम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, तो किस अधिवेशन में पूछा है? तो बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बेलगाम अधिवेशन थी वो 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो आपको जो है डेट्स भी याद रखने हैं कि कितने ईस्वी को जो है बेलगाम अधिवेशन जो है वहां पे हुआ था। तो 1924 ईस्वी में किसने किया था, उसकी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। ठीक है, सारे फैक्ट्स को आप लोग नोट्स बनाएं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि हु यूज द वर्ड स्वराज। बोल रहे हैं कि स्वराज वर्ड का जो पहले जो है कौन, किसने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, किस व्यक्ति ने? ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, अधिवेशन हुआ था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906 में। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि किस व्यक्ति ने अपने भाषण के में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, ठीक है, उन्होंने 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इस वर्ड का प्रयोग किया था। इस वर्ड का मतलब होता है स्वशासन और स्वतंत्रता। ठीक है, इसका सीधा मतलब होता है स्वशासन और स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस टेक्स प्लेस। ठीक है, बोल रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछ रहे हैं कब, किस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका आंसर है सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत सेशन में जो है, सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। तो यहाँ पे देखिए तीन चार क्वेश्चंस जो है बन के आते हैं कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? वो 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। और किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सारे फैक्ट्स को आप लोग नोट्स बनाए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो कौन थे। ठीक है, जहां पे अंग्रेज अध्यक्ष लग जा रहा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट समझे कि, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चंस बन जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी जो है अंग्रेज की अध्यक्षता वहां पे रही है। तो पहले अंग्रेज कौन थे? क्या है उसका आंसर? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ठीक है, तो जॉर्ज यूल 1888 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता का जो है भार यहाँ पर दिया गया था। और जॉर्ज यूल का जन्म जो है वो 1829 में हुआ। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक जगह है स्टोन हेवन करके। ठीक है, स्टोन हेवन में इसका जन्म हुआ था, स्कॉटलैंड में 1829 ईस्वी में। तो जॉर्ज विल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो आंसर इज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। 1922 में जब गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था, उसी में स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने किया? चित्तरंजन दास ने किया और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो हम लोग समझ लेते हैं कि ये दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए किए कार्य कर रहा था। ठीक है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और स्वशासन के लिए, जिसको स्वराज कहते हैं, तो इसके लिए जो है वो लोग कार्य कर रहे थे कि ये दोनों चीज प्राप्त हो जाए। ठीक है। और भारतीय भाषाओं में जो स्वराज का अर्थ है, उसका नाम है, उसका अर्थ है अपना राज्य। स्वराज का अर्थ है भारतीय भाषा में अपना राज्य। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया स्पेशलिस्ट यूथ कांग्रेस। ठीक है। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? ठीक है। ये जो अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस थे, इसके सभापति का नाम पूछा है कि सभापति का नाम क्या? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 1928 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें जो है ये समाजवादी युवा जो उनकी स्थापना हुई थी कि अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की। ठीक है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं कि जो कलकत्ता सेशन है, कलकत्ता अधिवेशन है, उसमें जो 1920 के ईस्वी में, ठीक है, एक नॉन कोऑपरेशन वाज प्रपोज्ड बाय द गांधी जी। ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन। ठीक है। इसका मतलब है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में ये चीज जो गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था, तो इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसकी थी? किसकी अध्यक्षता में ये जो है प्रस्ताव रखा गया था? ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझिए कि कलकत्ता जो अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा जो असहयोग का प्रस्ताव रखा गया, तो उस जो कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्षता थी वो किस पे थी? ठीक है। किस व्यक्ति के पास जो है वो अध्यक्षता थी? तो वो था लाला लाजपत राय। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिनमें गांधी जी द्वारा जो है असहयोग पारित किया गया, प्रस्तावित किया गया, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जीवनी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को जन्मे थे और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। तो जन्म 28 जनवरी 1865 और मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 को। ठीक है। ये एक भारत के प्रमुख जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, आप लोग देखें इसको। इन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं, लाला लाजपत राय को। इन्होंने क्या किया था? पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है। इन दोनों, जो पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दिल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब आ, पाल का एक अर्थ है कि वहां पे हम लोग देखे थे, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन जो लाल है वो है लाला लाजपत राय, और जो बाल है वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन विच ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर द कांग्रेस वर्कर फॉर द वियर खादी। ठीक है। बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में, ठीक है, पूछ रहा है किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। तो किस सम्मेलन की बात किया है जिसमें खादी पहनना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था? तो आंसर है गुवाहाटी सम्मेलन। गुवाहाटी सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस। तो गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें यह बताया गया कि खादी पहनना जो है अनिवार्य है, आपको पहनना ही पड़ेगा। ये 1926 में जो है
गुवाहाटी जो है सम्मेलन हुआ था, गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1926 ईस्वी में हुआ था। पहली बार कांग्रेस नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस याद हो रहे हैं आप लोगों सभी को? ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन में किन्होंने टेक ओवर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1929 में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेशन द स्लोगन ऑफ द कांग्रेस वाज गिवन गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। जब लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें जो है पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें बताएंगे किसकी अध्यक्षता थी उस समय। ठीक है, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है, उसमें इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया, तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ये चीज हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो है क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो कांग्रेस सेशन था 1938 का, ठीक है, एक गांव में हुआ था जिसका नाम था हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा विच वाज प्रीसाइडेड ओवर बाय। बोल रहा है कि 1938 में जो कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ, ठीक है, हरिपुरा नामक गांव में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1938 ईस्वी में, किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में ये जो है अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो इसका सीधा आंसर है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में हरिपुरा नामक गांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो अध्यक्षता पूछा किसकी अध्यक्षता, तो सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में एक दो लाइन हम लोग जान लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है 23 जनवरी 1897 को जन्मे थे और 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन किए थे। ठीक है, वो अंग्रेजों के लड़ने के खिलाफ। ठीक है, और ये बात कब की है? द्वितीय विश्व युद्ध की। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये बात है। और उसके द्वारा जो है जय हिंद का भी नारा दिया गया जो भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तो इसमें दो तीन क्वेश्चंस जो है इन्वॉल्व है कि जय हिंद का नारा किसने दिया जो कि भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अंग्रेजों से लड़ना था तो उन्होंने जापान का मदद लेकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया। और हरिपुरा नामक गांव में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुई थी 1938 ईस्वी में? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट्स को आप लोग नोट्स बनाए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, बोल रहे हैं कि सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति को मिली? ठीक है, पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक बार। ठीक है, एक से मोर देन 2 टाइम्स कि दो और दो से ज्यादा बार की जो कांग्रेस की अध्यक्षता है, ठीक है, वो किसे मिली है? ठीक है, तो आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू, तो इनको सर्वाधिक बार कांग्रेस अध्यक्षता करने की ये व्यक्तित्व हैं, ये दोनों व्यक्तित्व जो हैं वो सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, Where was the first joint session? Where was the first joint session of the Indian National Congress and Muslim League held? इसका सीधा मतलब है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन पूछ रहा है, संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ में मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन जो है वहां हुआ था लखनऊ में। ठीक है, इसके बारे में लखनऊ के बारे में दो चार लाइन हम लोग दो चार फैक्ट्स जो है वो जान लेते हैं कि जो प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और
लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ को जाना जाता है। लखनऊ को प्राचीन काल में जो है लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, प्राचीन काल में। और जब अयोध्या के राम जो है, अयोध्या के राम ने लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो है राम ने लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था। तो लखनऊ के जो वर्तमान स्वरूप की स्थापना है वो नवाब असफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में किया था। बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सभी फैक्ट्स को आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। तो लखनऊ का जो वर्तमान स्वरूप की स्थापना है वो नवाब असफाउद्दौला ने 1775 ईस्वी में किया था, ठीक है। लखनऊ का प्राचीन काल में जो नाम था वो था लक्ष्मणपुर और लखनपुर। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। और लखनऊ में ही मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त संयुक्त अधिवेशन जो है वो हुआ था 1916 ईस्वी में। तो सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? मैं आगे बताऊंगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, उसका गठन किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। साल 1939 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने 22 जून के दिन ही, ठीक है, 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का इसका उद्देश्य क्या था कि कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना था ताकि देश सशक्त हो सके। तो कमजोर लोग जो थे उनको जो है आगे बढ़ाना था, उनको राह दिखाना था, उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाना था। तो ये जो मोटो था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो तीन क्वेश्चन फॉर्म होके बनते हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है कब किया था? 22 जून 1939 को किया था। ठीक है, तो और ये इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना था, उनको अपना अधिकार दिलाना था ताकि देश जो है सशक्त हो सके, देश और मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, और सभी लोग अपना अपना नोट्स बनाएं, नोट्स तैयार करें ताकि रिवीजन में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी हो और एग्जाम में आप लोग अच्छा कर पाए। चलिए आज का सेशन हम लोग यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।